वेलकम बैक टू माय चैनल। इसमें आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वंशन एफएफ्स है, तिकुक एफएफ्स है और मैं रोज़ वीडियो डालती हूँ गाइस। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। और मेरे वंशन एफएफ्स है, तिकुक एफएफ्स है और बहुत सारे मेरे चैनल में बहुत सारे हैं। और मेरे चैनल में जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो भी नहीं देख रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि नोटिफिकेशन जा रहा है या नहीं, तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दो। अगर मैं नई वीडियोस डालूँगी तो आप लोगों के पास पहुंच जाएंगे। ओके गाइस, आई लव यू। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमने देखा था कि तेहंग सब मतलब जिमिन को बोलता है कि मैं डैड से बात करूँगा। तो ना जिमिन बोलता है डैड से बाद में बात करना, पहले कुछ खा लो और अपने आप को रिलैक्स करो। ओके, आराम करो, ठीक है। तो ऐसा बोल के ना जिमिन वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक उसे खाना खिलाता है और बोलता है कि अभी स्ट्रेस मत लो, डैड को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं डैड को मना लूँगा। ओके। तो बोलता है तो नवीन तेंग बोलता है कि तेरे जंगकुक ना खाने का ट्रे था जो वहाँ पे रखने के लिए जा रहा था। तो ना तेंग बोलता है कि जंगकुक मत जाओ ना। फिर बोलता अच्छा ठीक है। तो वहाँ पे मतलब टेबल के मतलब बेड के नीचे ही रख देता है जंगकुक और तेंग के साथ लेट जाता है। तो ना तेंग उसके ऊपर आ जाता है और बोलता है कि मुझे ना बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है अभी। तो बोलता है कि हाँ, खाना खाने के बाद तुम्हें तो अजीब फील होता ही है, ये न्यू कौन सा है। फिर बोलता है बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है बता। फिर बोलता है नो, मेरे बेबी को बहुत तकलीफ़ हो रही है, आई एम सो सॉरी। ऐसा बोल के ना वो तेंग को किस करने लगता है। तो ना तेंग बोलता है कि पता है मुझे ना इतना अजीब लग रहा था, और ज़्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन जब डैड ने मुझे क्या किया पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बोलता है सच में। फिर बोलता है सच में। तो ना जंगकुक कैसा बोलता है कि आई नो, आई एम सो सॉरी माय कप केक, हमारी वजह से तुम्हें इतना पे करना पड़ा। तो दूसरी तरफ मिस्टर जॉन काय को गायब करवा देते हैं। मतलब वो तो डेमन किंग थे और वो कुछ भी कर सकते थे और उनको किसी के ऊपर मतलब किसी को जवाब भी नहीं देना होता था। तो और काय के बहुत सारे मतलब पाप थे, तो इसीलिए वो उसे सज़ा दे सकते थे। तो इसीलिए ना सज़ा देते हैं, उसे डेमन किंगडम में लेके जाते हैं और वहाँ पर जाके उसे इतना टॉर्चर करते हैं ना। ये दिखाते हैं कि मतलब वो लोगों को दिखाते हैं कि जो मतलब काय हार्ट स्ट्रोक से मर चुका है, लेकिन यहाँ पे तो हमारा डेमन किंग ने जो किया था सब किया था। तो ना वो सब लोग मतलब मिस्टर किम तो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि हश, बला टली, मेरे बच्चे के ऊपर से बला टली। तो सॉरी गाइस, मिक्सी की आवाज़ आ रही है पता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, जब भी मैं शूट करने पड़ती हूँ तभी उनको मिक्सी में कुछ मतलब करना ही पड़ता है, वरना उनका दिन ख़त्म ही नहीं होता। और गाइस मेरा एक फिक्स्ड टाइम है और उसी टाइम पे सब वो लोग करते हैं। इतनी देर से पूरा खाली था मैदान, वो नहीं कर रहे थे। मेरे नेबर्स भी बहुत पता है, उनको पता चल गया, तो इसलिए ना वो मुझ पे मतलब इतना मतलब क्या बोलते हैं, नेबर्स इतने ख़राब होते हैं लेकिन अच्छे भी हैं। लेकिन क्या करें, जब मेरा काम का वक्त होता है तभी सब करने लगते हैं तो बहुत बुरा लगता है। बकवास बंद करती हूँ और कहानी पे जाती हूँ। तो मिस्टर जॉन ने सब कर चुके थे और मिस्टर किम तो भाई बला टाली उनके बेटे के सर से, ऐसा एक रिलीफ था उनको। तो बहुत अच्छे से बोलता है कि अच्छा ठीक है, चांद छूटी स्काई से उनको, तो इसीलिए तो सब बहुत अच्छे से जाता है। मिस्टर किम भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हाँ, कुछ खुद के ऊपर ब्लेम नहीं है, बला टली, ऐसा फील था उनका। दूसरी तरफ काय को जो किया था वो लेके चले गए थे और जो
तेंग के ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया था उन्हें पता चल गया था कि किसने किया था। तो वो बोलता है कि मैंने पहली बार लीज़ा के वक्त ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था, लेकिन अभी मेरे पास वक्त ही वक्त है। जो भी मेरे बेटे की खुशियों के बीच में आएगा उसे मरना होगा, और मेरे मेरे क्या बोलते हैं मेरे घर की खुशियों को तबाह करके तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोग थ्रोन पा सकते हो, तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे पास एक मौका आएगा और मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। तुम लोगों को पे करना होगा, यू हैव टू पे फॉर दैट, बिकॉज तुमने मेरे प्यार को मुझसे छीना, अब मेरे बेटे के प्यार को उससे छीनने की कोशिश कर रहे हो। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, लेकिन मैं वो दोबारा से वो गलती नहीं करूँगा। सो सॉरी। अभी तुम लोगों को मरना होगा। मैं अपनी खुशियों को मार नहीं सकता भी। तुम लोगों ने मेरी खुशियाँ मार दी थी, लेकिन मेरे बेटे की नहीं। मेरा बेटा बहुत सालों के बाद खुश हुआ है। मैं दोबारा से उसकी ज़िंदगी उस काले अंधेरे में नहीं जाने दूंगा। तो उनकी आंखें डार्क रेड हो जाती है एकदम पूरी की पूरी। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा मतलब खूंखार नज़र आ रहे थे। तो दूसरी तरफ तियांग और जंगकुक सो चुके थे। तो ना जंगकुक क्या करता है, तियांग को ना वो देखता है तियांग सो चुका है, तो ना तियांग को बेड पे लिटाता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। तो ना वहाँ पे मिसेस किम आती है, बोलती मॉम आप। फिर बोलता है कि मुझे ना तियांग के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना था। तो ना जंगकुक बोलता है वो सो रहा है मॉम, तो आप उसके साथ सो सकते हो, मैं अभी थोड़ा सा काम करने के लिए जा रहा हूँ, कुछ काम पेंडिंग बाकी है, तियांग ने मुझे करने नहीं दिया, तो मैं उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। मैं जिन हियांग को बोलने जा रहा था कि वो तियांग के साथ रहे। तो बोलता है कि नहीं, जिन को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं ही रह जाता हूँ तियांग के साथ। तो ना बोलता है थैंक यू मॉम। फिर बोलता है थैंक यू नहीं, थैंक यू, तुम्हें शुक्रिया मुझे इतनी जल्दी ग्रैंडमा बनाने के लिए। तो ना जंगो के फोरहेड पे किस करता है, बोलता है जाओ काम करो, मैं तियांग के साथ हूँ। तो ना ऐसे बोल के जंगो वहाँ से चला जाता है। तो ना जंगकुक अपने डैड के पास आता है और बोलता है कि डैड। फिर ना उसका डैड देखता है, तो ना वो मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वो बोलता है कि क्या बात है। तो बोलता है कि डैड सॉरी ना, माफ़ कर दीजिए। फिर बोलता है कि तुम्हें मैंने कितनी बार बोला था जंगकुक, मैंने एक बार बोला था क्या। तो ना जंगकुक बोलता है आई नो डैड, सॉरी माफ़ कर दीजिए। फिर जंगकुक बोलता है कि उसके डैड को ना वो हक कर लेता है, बोलता है कि डैड आई सॉरी, आई नो मैं आपकी तरह गलती करने वाला था, आपने उसे रोक दिया ना। फिर बोलता है कि अपने डैड की गलती से सीखो जंगकुक, प्लीज़ अपने डैड की गलतियों से सीखो, वरना तुम भी मेरी तरह पछताओगे। तो ना जंगकुक उसके डैड को और टाइटली हक करके बोलता है नहीं, मैं नहीं पछताऊँगा क्योंकि मेरे डैड मेरे पास है, मेरे डैड मेरी खुशियों को तबाह होने नहीं देंगे। तो ना उसके डैड बोलते हैं लेकिन खुद को भी प्रिपेयर रखो, तुम तियांग को तुम प्रोटेक्ट करना होगा जंगकुक, तुम ऐसे नहीं कर सकते। फिर बोलता है यस डैड, मैं अभी दुगना केयरफुल हो जाऊँगा। तो ना वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम सब केयरफुल रहेंगे अभी तियांग को लेके। तो बोलते हैं मैं तुम लोगों से यही एक्सपेक्ट करूँगा कि तुम लोग तियांग का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, मैं इसी शर्त पे तियांग को तुम लोगों की लाइफ में लाया था ना। तो सब लोग हाँ बोलते हैं। तो ना तो मिस्टर जॉन बोलता है कि तियांग कहाँ है। फिर बोलता है तियांग सो रहा है। तो बोलते तुमने उसे अकेला छोड़ दिया। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं, मॉम है उसके साथ। फिर बोलते ओके। तो ना मिस्टर जॉन बोलता है कि मैंने काई को। फिर बोलता है हाँ मुझे पता है, मुझे पता चला आपने क्या किया है। फिर बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, अभी मैं करूँगा, मुझे अभी किंगडम वापस जाना होगा।
तुम्हें पता है ना मुझे बहुत सारे काम है जंगकुक। फिर बोलता है यस डैड मुझे पता है आपको बहुत सारे काम है, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा। जंगकुक बोलता है कि डैड पहले तेयंग से मिल के जाइए वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। तो बोलता है हाँ हाँ पता है मुझे, अगर मैं उससे मिल के नहीं गया तो मेरी तो चामत आ गई। मैं डेमोन किंग होके भी अपने सन एंड लॉ से डरता हूँ। फिर बोलता है कि सब लोग बोलते हैं कि हाँ हमें डरना चाहिए तेंग से वरना वो हम लोगों को बहुत पनिश करेगा। फिर बोलता है हाँ मैं अभी तक उस झूठ का खामियाजा भुगत रहा हूँ। आरएम बोलता है। फिर बोलता है कि कैसे, उसे वो जो मांगता है मुझे वो देना पड़ता है, वरना वो बोलता है कि आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला। तो ना लीज़ा भी ऐसा बोलती है कि हाँ वो ऐसा ब्लैकमेल करके मुझसे भी चीज़ों को मनवा लेता है। तो ना सब लोग बोलते हैं वो हमसे ये बोल के ही सारी चीज़ें मनवा लेता है अपनी। तो बोलता है कि यार चुगा बोलता है कि तेयंग बहुत ही अलग जीनियस है। फिर बोलता है हाँ तेयंग तो बहुत बड़ा जीनियस है। तो ना जंगकुक हंसता है, बोलता है कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलता लेकिन मुझे बोलता है और मैं कर देता हूँ। तो ना जिन बोलता है कि क्योंकि वो तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करता, तुझे ऑर्डर देता है और वो हमें इमोशनल ब्लैकमेल करता है। तो ना सब लोग लीज़ा बोलती है हाँ भाई तेयंग के सर्वेंट बन चुके हैं। वो जो भी ऑर्डर देता है तेयंग भाई साहब पूरा करता है, तो सर्वेंट ही हुए ना। तो ना जिन बोलते हैं नहीं मेरा भाई अपना हस्बैंड का ध्यान रख रहा है, अपने प्रेग्नेंट हस्बैंड का। तो ऐसा बोल के वो दोनों बहुत ही सब लोग हंसने लगते हैं। मिस्टर जॉन भी बोलता है कि तेंग कब उठेगा। फिर ना जंगकुक बोलता है 2-3 घंटे में उठ जाएगा। तो बोलता है ओके, जब तेंग उठ जाए मुझे बुला लेना, मैं तेंग से मिल के ही जाऊँगा। फिर बोलता है ओके डैड। तो सब लोग रूम से बाहर जाते थे। जंगकुक अपने ऑफिस का थोड़ा सा वर्क कर लेता है और फिर ना मिस्टर किम उसे फ़ोन करते, बोलते जंगकुक तुम कहाँ पे हो। फिर बोलता है मैं स्टडी रूम में हूँ मॉम। फिर बोलता है रूम में आओ, जंगकुक तेयंग उठ चुका है और तुम्हें पूछ रहा है। तो ना जंगकुक बोलता है यस मॉम मैं आ रहा हूँ, मैं अभी आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। फिर बोलता है ओके। तो ना जंगकुक रूम में जाता है और बोलता है देखते ही फिर तेयंग बोलता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम मुझे नींद में छोड़ के ही चले गए। फिर ना बोलते नहीं देते, मैं थोड़ा सा काम कर रहा था और मॉम को तुम्हारे साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना था। तो ना बोलता है कि तुम मॉम भी और तुम भी रह सकते थे ना। तो ना मिसेस किम बोलती है कि जंगकुक को काम भी करना पड़ता है बेबी, उसका भी पढ़ाई है तुम्हारा भी पढ़ाई है ना। फिर तेयंग ना मुँह फुला लेता है। तो ना जंगकुक तेयंग को गोद में लेके बोलता है डैड तुमसे मिलना चाहते हो, डैड निकल रहे हैं। फिर बोलते हैं ओह निकल रहे हैं, तो चलो डैड किससे मिल के आते हैं। तो वो भूल जाता है कि वो तेयंग जंगकुक से नाराज़ भी था कभी। तो इसीलिए वो ना मिस्टर जॉन के पास रूम में जाता है और बोलता है तेयंग जाके बोलता है डैड। फिर बोलता है हे माय कपकेक तुम्हारी तबीयत अभी कैसी है। तो ना बोलता है डैड अभी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा नींद आई। तो ना तेयंग जंगकुक के डैड बोलता है कि जब भी तुम ऐसा फील हो तो जंगकुक को या फिर आरएम शुगो किसी को भी बोल देना ओके। फिर बोलता है यस डैड मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं बोल दूँगा और आप सबसे नाराज़ मत होइए प्लीज़। फिर बोलता है तो ना जंग तेयंग के पास जाते हैं, फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना और मेरी ग्रैंड चाइल्ड का भी ओके। फिर बोलता है यस आपका ग्रैंड चाइल्ड एकदम सेफ हैंड में है। और बोलते हैं तो ना तेयंग बोलता है आप कब आओगे। फिर बोलता है कि मैं थोड़ा सा काम फिनिश करके फिर वापस आ जाऊँगा, फिर से तुम्हारे साथ वक्त गुजारूँगा ओके माय कपकेक। फिर बोलता है तभी मैं जाऊँ। फिर बोलता है तो ना मिस्टर जॉन वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ जिन सबके लिए खाना बना चुका था तो जो और मिसेस किम उसका हेल्प किया था। फिर ना मिस्टर किम बोलते मिस्टर जॉन क्यों चले गए, हम लोग सारे पिकनिक जाने वाले थे, प्लान हुआ था। फिर बोलता है कि नहीं डैड को थोड़ा सा काम था तो इसलिए जाना पड़ा।
लेकिन जब पिकनिक की मतलब 2-3 दिन बाद डैड फिर से वापस आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बोलता है कि वो वापस आ जाएंगे ना, फिर बोलता है तो ना जिन सब लोगों को बुलाता है, तेयंग को भी बुलाता है, सबको बुलाता है। तो डिनर टेबल पे सब लोग खाना खाने बैठते हैं। खाना खाते हुए तो तेयंग बोलता है कि मुझे ना क्या बोलते हैं, चॉकलेट स्मूदी पीनी है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, चॉकलेट स्मूदी बनाते हैं। और जिन सर्वेंट को बोल देता चॉकलेट स्मूदी बनाने के लिए। तो सर्वेंट 15 मिनट बाद स्मूदी लेके आते हैं। तो ना तेयंग पी रहा होता है, तो ना उसे कफ आ जाता है। तो सब लोग उसे देखने लगते हैं, बोलते क्या हुआ क्या हुआ। फिर तेयंग बोलता है कोई नहीं, ठीक हूँ मैं। तो बोलता है अच्छा ठीक हो, लेकिन ध्यान से पियोगे। फिर बोलता है ध्यान से ही पीऊँगा। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और बाकी नॉइज़ के लिए आई एम सो सॉरी गाइज, मेरे आसपास की नॉइज़ भी आ रही है, आई नो। और मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियो कैसे लगता है।